हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू किक ऑफ कन्वर्सेशन। और आज हम आए हैं अपना एक प्री सीजन मैच, द फर्स्ट नो फर्स्ट डिफीट ऑफ आवर प्री सीजन फॉर द फर्स्ट टीम जो कि रेगुलर्स हैं, उनके लिए फर्स्ट डिफीट थी। कुछ लोग कह रहे हैं जो ये जो किट हमने अनाउंस की है वही बहुत मनहूस है। जो दो मैच जिसमें वो किट पहनी है वो दोनों मैच हम हार गए प्री सीजन के। But yes, we lost to Real Madrid 2-0 in our fourth preseason friendly. और ये एक एक रियलिटी चेक कह सकते हैं, बिकॉज मैड्रिड वर द बेटर टीम ओवरऑल। दोनों फर्स्ट टीम्स ही खेल रही थी फर्स्ट हाफ में तो बेसिकली। और कुछ हमने देखा कुछ प्लेयर्स का। फॉर एग्जांपल हमने फॉर्मेशन जो है वो डिस्कस की कि ब्रूनो फर्नांडिस वाज प्लेइंग एट द राइट विंग, रैशफोर्ड वाज प्लेइंग एज द मेन स्ट्राइकर। तो ये चीजें जो है ना वो उस तरह से बैठी नहीं, दे डिडंट प्रॉपर्ली फिट इनटू द स्टार्टिंग 11। और क्या क्या कहेंगे वली भाई? देखिए, मेरा तो जाती ख्याल ये है कि जो फ्रेंडली मैचेस होते हैं, हालांकि ऑब्वियसली बड़ा नैरेटिव बना हुआ है हमारी टीम के इर्द गिर्द, नो सच थिंग नो सच थिंग एज फ्रेंडली मैचेस, लेकिन फ्रेंडली मैचेस भी फ्रेंडली मैचेस होते हैं। उसमें मेरे जाती तौर पे, मैं अगर आप देखूं तो मैं रिजल्ट एंड में क्या हुआ उससे मुझे इतना फर्क नहीं है जितना है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी थी। ओवरऑल परफॉर्मेंस में कुछ पॉजिटिव थे, लेकिन काफी नेगेटिव भी थे। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2-0 से, खासतौर पर क्योंकि अब देख लें रिजल्ट भी था, शुरू में एक गोल हो गया, बिल्कुल एंड में गोल हो गया, बीच में जो सारा मैच था वो कुछ मतलब हमने उनके साथ टो टू टो खेला है। लेकिन जो सबसे बड़ा हमारी वीकनेस जो कि काफी अर्से से चल रही है वो ये कि, सही बात है, आपके पास प्रॉपर एक रेगुलर रिलायबल नंबर 9 नहीं है। तो आपको उस तरह की आप चांसेस नहीं क्रिएट किए उस हिसाब से, जो किए भी तो गोल के पास हम थ्रेटनिंग नहीं थे। ये बहुत बड़ा हम्म। डिफरेंस था दोनों टीमों में। उनकी दोनों फिनिशेस आप देखें और उस तरह की फिनिशेस हम एक्सपेक्ट, आप आइडियली दिमाग में सोचे भी ना कि अगर हमारी टीम में कोई ऐसा गोल कौन करे, तो हमारी टीम में आपको ना वो चिप मारने वाला को बंदा जहन में आएगा, ना आपको कोई ओवर हेड वो मारने वाला जहन में आएगा। ये मेरे ख्याल में बेसिक डिफरेंस। ये बाकी जो बीच में जो सारा गेम हुआ है ना उसमें इंप्रूवमेंट है। तो ये मेरा वो है। अब जाहिर है एक और बात ये भी है कि हम ऑब्वियसली वी आर इन फॉर नंबर 9, वी ट्राइंग टू साइन अ न्यू स्ट्राइकर। तो वो जब वो स्ट्राइकर हम साइन कर लेंगे तो ये फॉर्मेशन, ये लाइनअप नहीं होगी हमारी। तो ये हम्म। मेरा तो ये बात है। हाँ, कोबी माइनो को हम देखना चाह रहे थे डबल पिवट में कैसेमीरो के साथ। तो वो अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल ही स्टार्ट ऑफ द मैच ही गॉट इंजर्ड। और एक चीज जो हमें मेरा ख्याल अब समझ लेनी चाहिए कि एरिक्सन आउट ऑफ पोजीशन अगर आप खेल रहे हैं, आपके पास पोजीशन नहीं है, तो वो जो है ना एरिक्सन डज नॉट हैव द लेग्स टू गो बैक। और मैड्रिड का काउंटर अटैक इतना को लीदल था कि वो जैसे ही मिड में बॉल आ रही थी बिल्कुल। विनीशियस जूनियर और रॉड्रिगो, आप मतलब आप अपने सेंटर बैक्स को बिल्कुल खुले आम छोड़ रहे हैं। फिर वही बात है, अकेला कैसेमीरो जो है वो कहाँ कहाँ जाएगा। तो दूसरी बात ये है कि एरिक्सन जो है वो ऐसे मैचेस में, बड़े मैचेस में, आई थिंक व्हेन यू वांट टू हैव लेग्स ऑन द पिच, क्योंकि यू हैव टू रन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो वो चीज जो है ना वो एरिक्सन अब नहीं कर सकता। तो एरिक्सन का वहां पे होना, मेनो को रिप्लेस करना, वो एक चीज, एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये कि पेलिस्ट्री के ऊपर हम आ जाते हैं। मेरा ख्याल है ही इज वन ऑफ द मोस्ट लीडल यंगस्टर्स वी हैव ऑन द बेंच। और वो राइट विंग पे जितना डायरेक्ट और जितना वो फास्ट है, तो आई थिंक ही डिजर्व्स मोर चांसेस इन द सीजन। मेरा ख्याल है वो एंथनी और सैंचो दोनों से वो बेहतर इस वक्त परफॉर्म कर रहा है टीम के लिए। और ये बड़ा मतलब दुख होता है कि उसको उस हिसाब से गेम टाइम नहीं मिल रहा। ना हम उसको लोन पे भेज रहे हैं, ना वो कहीं और जा रहा है, और उसको यूनाइटेड में भी इतना टाइम नहीं मिल रहा। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में आपने जो लफ्ज, मेरे ख्याल में सबसे अहम जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो था डायरेक्ट। अगर आप राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों पे देखें ना, ऑब्वियसली आप गर्नाचो और पेस्ट्री को कंपेयर नहीं कर सकते। गर्नाचो ने अपने आप को काफी प्रूव कर लिया है और वो बहुत उसकी प्रोफाइल का भी हुआ है। लेकिन दोनों में अच्छी बात है, गर्नाचो भी जब शूट एट साइड वाली जो चीज है ना, स्पेशली जब आपके पास स्ट्राइकर ना हो उस हिसाब से, जो इतना फिनिशिंग कर रहा हो, उस तरह के आप ना क्रिएट कर रहे हो, तो बहुत जरूरी है कि आप डायरेक्ट हो। तो मैं तो बिल्कुल अग्री करूंगा कि मतलब पेलेस्ट्री का मतलब फ्यूचर तो होपफुली ब्राइट होगा, लेकिन हमारी टीम में इस चीज की बहुत कमी है। लेकिन फिर बात घूम फिर के वहीं आ जाती है जो मैंने पहले बात की, कि आपका जो मेन पिवट होना है, पिवट इन द सेंस द पिवट ऑफ योर स्ट्राइक फोर्स, अभी आपके पास वो है ही नहीं। तो जब तक वो होगा नहीं ना, तब तक आप ये वाली चीजों को आप अलाइन नहीं कर सकते। हम सब कन्वर्ज कर रहे हैं एक तरफ, लेकिन जो कन्वर्जिंग पॉइंट है वो नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस है। इस वजह से हम हमारे सारे किसी को आप चांसेस नहीं क्रिएट पा रहे, शूटिंग नहीं कर पा रहे वगैरह। दूसरा, आपने जो एरिक्सन की बात की,
एरिक्सन का अगेन पिछले सीजन का स्टार्ट बहुत अच्छा था, और हर पूरी दुनिया के फुटबॉल फैंस की एक जरा उनके साथ एक तरह एक इमोशनल और वो एक है कनेक्शन, क्योंकि उनके साथ जो हुआ सारा कुछ वो। लेकिन कमिंग सीजन में एरिक्सन का रोल यही होगा कि जो थोड़े रिलेटिवली आपके इतने हाई प्रोफाइल मैचेस नहीं है जहाँ पे आपने स्क्वाड डेप्थ को इन्वॉल्व करना है, वहां पे उनका रोल होगा। आप ऑब्वियसली आप उनके साथ नहीं बढ़े जैसे आपने कहा बड़े मैचेस खेलते थे। कैसेमीरो ऑब्वियसली मैच फिट नहीं थे, ठीक है, हालांकि उनको पिछले दो उनकी पिक्चर भी आ गई, चाहे थोड़े गलत गलत एंगल से आ गई, तो लोगों ने बड़ा उनका मजाक बनाया, और किसी को फिर उनकी मीम्स भी बन गई, कोई शवारमे के साथ बन गई मीम, कोई फलाने के साथ। लेकिन वो फिर बाद में उन्होंने अपनी फिटनेस भी दिखाई कि नहीं ऐसा भी नहीं है जिस तरह के आप वो शो कर रहे हैं। लेकिन मैच फिटनेस बहरहाल ना उनकी ना रैशफोर्ड की उस लेवल शार्पनेस, की नहीं हाँ, थी। वो जाहिर शार्पनेस है में शार्पनेस, मैच शार्पनेस, हाँ मैच शार्पनेस ऑब्वियसली नहीं थी। तो ये मेरे ख्याल में फ्रेंडली इसी के होते हैं। लेकिन आप ये रियल मैड्रिड से आप खेल रहे हो तो आप कहेंगे हम रियल मैड्रिड से सिर्फ मैच शार्पनेस के लिए खेल रहे हैं, तो वो लोग उस तरह नहीं सोचते। तो मेरा मेरा ये ख्याल है। और आखिरी बात हम कर लेते हैं मेसन माउंट पे। तो मेरा ख्याल है कि अब कोई 3-4 फ्रेंडली भी गुजर गए हैं, बट वी हैव नॉट सीन द माउंट दैट वी वांट टू सी ऑन द पिच। वो बिल्कुल आउट ऑफ पोजेशन या इन पोजेशन, ना उससे कुछ क्रिएट हो रहा है, ना उसकी गोल स्कोरिंग जो हम चेल्सी में देख रहे थे। तो काफी जो है ना हमारे जज्बाती फैंस, वो तो कह रहे हैं चेल्सी ने चूना लगा दिया है, अपने प्लेयर आर्सेनल इधर, फजूल प्लेयर्स इधर आर्सेनल भेज दिए हैं और यूनाइटेड ने खरीद लिए हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? टू अर्ली देखें मेरा ख्याल अब है। वही बात है। हाँ ऑब्वियसली टू अर्ली। आप तो जब सीजन जब स्टार्ट, ठीक है, वो क्योंकि वो प्रीमियर लीग में ही खेला है, इंग्लिश प्लेयर है, तो चलो उसको हम वो वाली आर्ग्यूमेंट नहीं यूज कर सकते कि आपने बिल्कुल ही जो है ना कॉन्सेप्ट ही को नया आ रहा है। लेकिन फिर भी एक टीम साथ जेलन करने में टाइम लगता है, और वो फ्रेंडली में कैसे किसी को जज कर सकते हैं कि जी उसकी वैल्यू है या नहीं है। अभी प्री सीजन चल रहा है, तो प्री सीजन भी पूरा नहीं हुआ, तो आप हम्म। उसमें नहीं जज कर सकते। तो और प्लस अब वो नंबर 10 खेल रहे हैं, तो ब्रूनो राइट पे खेल रहे हैं, ये सारा कुछ इस तरह फाइनल हमारी जो आइडियल लाइनअप होगी गोइंग इनटू द फर्स्ट गेम, या फर्स्ट गेम नहीं है जब ट्रांसफर विंडो अपनी खत्म होगी, तो वो इसके ये वाली नहीं होगी लाइनअप। तो आप तब जज करेंगे कि हम के कौन कितना है और कौन किस पोजीशन पे खेल रहा है। दूसरा मेरे ख्याल में सबसे अहम बात तो हमने की नहीं है, वो ओनाना का जो डेब्यू है, वो उनकी वो भी हाँ। बहुत एक इंपॉर्टेंट, उन पर भी एनालिसिस बनता है, तो मैं आपकी ऑब्वियसली राय जानना चाहूंगा। लेकिन मेरे ख्याल में वही है कि शुरू में जब गोल खा लिया तो फिर वो हो गया, ओहो ओहो ये तो अभी गोल भी थोड़ा सारी बात है। अब लेकिन मैं उस गोल में एक पॉजिटिव देखता हूँ। हम दहिया को हमेशा देख कम क्रिटिसाइज किया करते थे जब, तो यही होता था कि वो बाहर ही नहीं निकलता, अपनी वो गोल लाइन से बाहर ही नहीं निकलता, बाहर ही नहीं निकलता। तो ये थोड़ा ज्यादा होता है बाहर निकलने के लिए, लेकिन जरूरत यही थी आपको कि आपको ऐसा ही कीपर चाहिए कि आप फैंस इन्वॉल्व, कह रहे प्लस थे आप उनकी कि डिस्ट्रीब्यूशन देखें। डिगिया होता तो वो गोल से ही ना निकलता, तो ना हमें चिप पड़ती। नाम से ये सही कहते, वो सही कहते, ये गोल दया ने नहीं खा रहा था, लेकिन अब ऑब्वियसली हमें बिगर पिक्चर देखनी है। दूसरे गोल में भी मेरे ख्याल में तो पूरा डिफेंस ही बड़ा स्टेशनरी हो गया था, हिल ही नहीं रहा था कोई, वो भी एक थोड़ा सा मेरे ख्याल में बहुत ही गलत गोल खाया है हमने। तो लेकिन पॉजिटिव आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें ओनाना की, तो ऑफ जमीन कोर्स आसमान का फर्क है जो हम दोनों कर 95%, रहे थे, तो ये 95% पास एक्यूरेसी थी हाँ उसकी। और वो देखा हमने आधा मैच तो वो एज अ मिडफील्डर ही खेल रहा था, जैसे नॉयर जो है वो आगे आया होता था हाँ बाहर वाले मैच में। हाँ तो वो मतलब प्रॉपर बिल्कुल। जो है वो उस तरह ही खेल रहा था, जो कि हमने मेरे ख्याल है डिगिया को पूरे कितने साल वो रहा है, 12-13 साल हमने डिगिया को हाँ इतने आगे हमने देखा ही नहीं गोल लाइन से। तो ये एक ऑफ कोर्स पॉजिटिव भी कह सकते हैं, नेगेटिव भी कह सकते हैं कि बॉल कोई आ जाए तो ऊपर से फिर वही चिप वाला सीन हो जाए। तो वो भी एक हमें रेडी रहना हाँ पड़ेगा इस सीजन इस तरह के गोल्स के लिए। बट ओवरऑल आई थिंक ओनाना वाज अ पॉजिटिव फॉर अस इन दैट मैच। सेव भी पास, की, दो हाँ तीन सेव सेफ भी, सेफ बहुत अच्छी थी। पासिंग एक्यूरेसी ऑफ की। कोर्स, कटिंग द लाइंस और वो सब चीजें वो उसकी वो है। तो ओवरऑल लेट्स सी हाउ इट गोज। मैड्रिड वाज ऑफ कोर्स द बेटर टीम एंड वी लॉस्ट टू अ बेटर टीम, दैट आई कैन से अबाउट इट। और नेक्स्ट मैच हमारा बोरुसिया डॉर्टमंड के साथ है, मेरा ख्याल है मंडे मॉर्निंग। होपफुली वी विल सी अ बेटर टीम, बेटर परफॉर्मेंस और बेटर डिसीजन मेकिंग इन द फाइनल थर्ड। ऑफ कोर्स रैशफोर्ड को अब हम नंबर 9 खिला के उसको बिल्कुल आउट ऑफ द गेम कर देते हैं। वो प्रॉपर नंबर 9 वाला प्लेयर, हमने देखा है कि वो बेस्ट पोजीशन उसकी लेफ्ट विंग से ही है। आप जितना मर्जी किसी को वो करने कर लें, और गर्नाचो वाज वेरी लीदल। उसके पास भी एक दो चांसेस थे, जो कि अभी थोड़ा वो यंग है तो, लेकिन वो डायरेक्ट था, टुक हिज चांसेस, could have been a better finishing for him. So hopefully it improves going into the season. So Madrid के बारे में हमने यही कहना था। Hopefully we will see a better team against Borussia, and don't forget to like and subscribe the channel। और आप अपने कमेंट्स और जो है अपनी सजेशंस दे सकते हैं
We will see you soon again. So take care. Bye bye.